Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बुंदी राजस्थान। आज हम हमारी एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अंदर से वाटर को यूज कौन करता है एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है वैसे वाटर किसके अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, स्पंज के अंदर यस, सिलेंट्रेट्स के अंदर यस। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं इसके अंदर, अब इनमें बताना करेक्ट कौन सी है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स यस, हैज फॉर्म्ड एलिमेंट्स यस, फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये बात भी सही है। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। अब मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी फ्लूइड भी यही होता है, ब्लड ही, यस ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग हाउ मेनी परसेंट ऑफ ब्लड। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा तो इसके अंदर होती है हमारी 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 45%। तो इसके अंदर प्लाज्मा पूछा था तो प्लाज्मा आ गया 55%, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ वाटर परसेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की अमाउंट कितनी होती है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट डाटा दे रखा 90 टू 92%, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब हमें चार स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये बात बिल्कुल सही है। प्लाज्मा कंटेन वेरी थिन अमाउंट ऑफ मिनरल्स, नहीं मिनरल्स तो होते हैं बहुत ज्यादा ही होते हैं, इसके अंदर थिन लिख रखा है तो ये गलत हो गई। नेक्स्ट इज प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज सीरम, यस ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ग्लूकोज amino acid lipid are also present in the plasma as they are always in transit in the body। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर क्या ऑल आर करेक्ट, नहीं सेकंड इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड इज फॉल्स। हाँ ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें ये फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन तीन प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन रखे हैं, तो इनके फंक्शन को देख के हमें मैच द कॉलम करना है। तो फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है, क्लोटिंग में, तो हमारा फर्स्ट का क्या आ गया, सी आ गया। ग्लोबुलिन का क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, तो सेकंड का क्या आ गया, ए आ गया। एंड एल्ब्यूमिन का क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, तो थ्री का बी। अब ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट का सी, दो ऑप्शन में है तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। सेकंड का ए, सेकंड का ए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड इंक्लूड। अब फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इरिथ्रोसाइट आर लिस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन बॉडी, नहीं। देखो अब इनका हमें अबंडेंट पता होना चाहिए कौन से कितने परसेंट होते हैं। तो जो आरबीसी होती है वो हमारे एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है 5 to 5.5 मिलियन, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है 6,000 से 8,000, और जो प्लेटलेट होती है वो दे रखा है 1.5 लाख से 0.5 लाख दे रखे हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब इसने इनकरेक्ट ही पूछा था तो आंसर तो यही आ गया। और भी हम कंफर्म कर लेते हैं, द नंबर ऑफ आरबीसी इन अडल्ट मैन पर mm³ ऑफ ब्लड इज 5 to 5 मिलियन। यस ये हमने भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स, यस एडल्ट्स के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं वो बोन मैरो के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं उनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो 100 ml ब्लड है, उसके अंदर कितना ग्राम हमें हीमोग्लोबिन होता है ये बताना है। तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमेलियन आरबीसी आर बीट शेप। तो किस शेप की होती है मेमेलियन आरबीसी? बाइकॉनकेव शेप की। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डब्ल्यूबीसी एक्सेप्ट। अब सारे की सारी स्टेटमेंट सही है डब्ल्यूबीसी के लिए, एक्सेप्ट बोल दिया इसने। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट कौन सी है। तो इनकरेक्ट देखेंगे, अब दे आर न्यूक्लियेट, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियेट होते हैं, लीस्ट कंसिस्टेंस कॉन्स्टेंस इन स्पेस, बिल्कुल सही है। दे आर लेसर इन नंबर, हाँ डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है आरबीसी और प्लेटलेट के कंपैरिजन में। दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, नहीं, यही हमारा इनकरेक्ट हो गया। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर तो हमारे प्लेटलेट्स का रोल होता है, प्लेटलेट्स या फिर हम उसको बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनकरेक्ट हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम है। अब हमें ये डब्ल्यूबीसी के टाइप दे रखे हैं। 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और इनका अबंडेंस दे रखा है। तो हमें मैच द कॉलम करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन आ गया 60 to 65। फिफ्थ ऑप्शन से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन कट हो गया और फोर्थ वाला ऑप्शन कट हो गया। अब हम ऑप्शन से चलते हैं, सेकंड का डी दे रखा है, तो बेसोफिल सबसे कम होते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड का सी आ गया, जो मोनोसाइट होते हैं वो 6 to 8% होते हैं, ये भी सही है। अब फोर्थ का देखो, जो इयोसिनोफिल होते हैं वो हमारे 2 to 3% होते हैं, तो फोर का बी आना चाहिए। फोर का बी हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस। जो मेगा कैरियोसाइट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है, तो ये तो नहीं करते। लिम्फोसाइट नहीं, बोन सेल नहीं, थ्रोम्बोसाइट यस, थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेल फ्रेगमेंट्स। किसके पास सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं? तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है, ब्लड की प्लेटलेट्स के अंदर सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mm क्यूब ब्लड हैज हाउ मैनी ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का एक काउंट पूछ रहे हैं हमारे अंदर कि नॉर्मल कितना काउंट होता है। 1.5 लाख टू 3.5 लाख होता है, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स रिलीज। अब हम ये तो बोलते हैं प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड कोगुलेशन में या क्लॉटिंग में, लेकिन क्या रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं थ्रोम्बोकाइनेस एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाउ मेनी सरफेस एंटीजन। दो एंटीजन होते हैं, ए और बी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें फिल अप द गैप्स। हम कुछ गैप्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको फिल करना है। तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन कोई होता है, नहीं होता, तो ये तो नीला आ गया। और थर्ड, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, हाँ एंटी ए भी होती है और एंटी बी भी होती है, तो फर्स्ट का नीला आना चाहिए, फर्स्ट का नील सब में है। थ्री का एंटी ए अभी मीन्स थ्री का एंटी ए अभी से ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब सेकंड की बात करें, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, नहीं होती, तो इधर नील आएगा, सेकंड का नील आना चाहिए, तो सेकंड का नील दोनों ऑप्शन में है। और जो फोर्थ दे रखा है, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो डोनर ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, ए बी होते हैं या फिर ओ होता है? तो ओ होता है, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आ गया। 21 का फोर्थ आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड एक्सेप्टर रिस्पेक्टिवली। अब यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं कि जो इमरजेंसी के टाइम भी काम आते हैं, मीन्स वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सबको डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव। और एक्सेप्टर कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर आर एच की बात नहीं कर रखी, तो डायरेक्ट ओ एंड ए बी लिख देंगे, तो सेकंड आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एच फैक्टर इज कंसर्न विद ब्लड ग्रुपिंग, इट डिराइव्स इट्स नेम ऑफ। अब जो आर एच फैक्टर है, इसमें जो आर एच वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, रेसिस मंकी से। तो इसके अंदर यही पूछा है, तो मंकी से आया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो आर एच फैक्टर वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब हम हमें एनसीईआरटी में दे रखा है केस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेवलपिंग फीटस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज कॉज्ड बाय। अब जो फीटस डेवलप होता है तो उसके अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्यों होता है? तो हीमोलाइसिस की वजह से होता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, हीमोलाइसिस मींस आरबीसी का क्लम्पिंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पासेस थ्रू प्लेसेंटा इनटू फीटस। अब जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का हम केस पढ़ते हैं उसके अंदर ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा से क्या चीज क्रॉस कर जाती है। तो जो आर एच
एंटीबॉडी है, एंटी आर एच एंटीबॉडी, वो क्रॉस कर जाती है, मीन सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डोनर सजेस्टेड टू ए कपल नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड बिकॉज ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि जो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला हम केस पढ़ते हैं जो, वो किस किस के बीच में होता है, उसके अंदर फादर और मदर होते हैं। फादर क्या होता है, आर एच पॉजिटिव फादर एंड आर एच नेगेटिव मदर। सो आर एच पॉजिटिव मेल एंड आर एच नेगेटिव फीमेल, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा हमें, तो यही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन इफ ल्यूकोसाइट इन आएगा इधर, इन ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। ल्यूकोसाइट के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं, देन हमारे लिम्फोसाइट होते हैं, देन मोनोसाइट होते हैं 6 to 8%, एसिडोफिल होते हैं, देन बेसोफिल। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ इमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप कुड बी सेफली ट्रांसफ्यूज। अब इमरजेंसी के केस में हम ओ नेगेटिव देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और इसको हम यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलते। So next question is which of the following is expected if husband is RH positive and wife is RH negative। मीन्स ये RH incompatibility की बात कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम विद फर्स्ट प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम वुड बी एक्सेप्टेड इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, हाँ, ये क्यों आ जाती है, जो फ्यूचर प्रेगनेंसी जब होती है तो क्यों इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि RH एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है। तो इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब तीन हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इनके अंदर से करेक्ट बताना हमें। आर एच कॉम्पेटिबिलिटी मस्ट बी टेस्टेड बिफोर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश्ड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल सही है। हम आर एच कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं, कहीं आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस तो नहीं है। आर एच एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यस ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। एट टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी सम आर एच पॉजिटिव आरबीसी फ्रॉम द बेबी मिक्स द मदर ब्लड ड्यू टू टीयर इन प्लेसेंटा मदर ब्लड आर एच नेगेटिव एंटीबॉडीज, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान कुछ आर एच पॉजिटिव आरबीसी जो बेबी से आई है वो मदर ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। तो हमारा ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फोर्थ आ गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट। अब हम ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर इसने बोला कि इवेंट का करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो अब हमें ये पूरा जब डिटेल में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन होता है। देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होता है। देन ये थ्रोम्बिन जो है, एक रिएक्शन भी हम पढ़ते हैं, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, वो थ्रोम्बिन की हेल्प से बनता है। देन तो सबसे पहले तो आ गया हमारा 3, देन आ गया 4, देन ये फाइब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, देन क्लोट रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो 3 4 1 2 हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके अंदर भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है ब्लड कोगुलेशन के अंदर। कोगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन हिपेरिन, हाँ कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है नॉर्मल कंडीशन हिपेरिन के दौरान, क्योंकि हिपेरिन क्या होता है, एक एंटी कोगुलेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी ऊपर डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लोटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म ऑलवेज। अब इसने बोला है कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं, नहीं अभी हमने डिस्कस किया कि जो फाइब्रिनोजन है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था फिर एक्टिव में हुआ है, तो ये बात हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो अब इसने बोला था करेक्ट कौन कौन सी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बारे में रॉन्ग बताना हमें। लिम्फ इज कलरफुल एज इट हैज हेमोग्लोबिन बट नो आरबीसी, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, कलरलेस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, बिल्कुल सही है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये भी सही है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, हाँ कैरियर का भी काम करता है, ये भी सही है। फैट आर ऑब्जर्व्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वीनाई, ये भी सही है कि जो फैट एब्जॉर्ब होता है वो लिम्फ के थ्रू ही होता है लैक्टियल्स के अंदर। लैक्टियल्स क्या होती है, कुछ लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर फैट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसके अंदर क्या बोला था, रॉन्ग बोलना था, तो रॉन्ग हमारा सिर्फ ओनली फर्स्ट ही आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग पाथवे कोज, जो ब्लड क्लॉट
कन्वर्टिंग पाथवे है उससे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ विटामिन के टू प्रोथ्रोम्बिन, नहीं ये बात तो गलत है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन टू फिब्रिनोजन, नहीं इसने अपोजिट दे दिया, फिब्रिनोजन से फिब्रिन होता तो ये भी गलत। कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, ये भी इसने अपोजिट दे दिया, उल्टा दे दिया, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में होता है। तो ये इसका आंसर आ गया नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर मिलता है, एनसीईआरटी में दो ग्रुप दे रखे हैं, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, कुछ ओपन साइनसेस होते हैं जिसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस के अंदर मिलता है, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना हमें, देयर इज नो हार्ट, देयर इज नो नीड ऑफ ब्लड वेसल, ये बात तो गलत है दोनों ही। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसके अंदर कुछ ओपन साइनसेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को हम अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहे हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या एडवांटेज है जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। एक्सचेंज अकर मोर रैपिडली, हाँ क्लोज है तो जल्दी होगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये भी सही है, तो इसका आ गया 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अंदर से रॉन्ग बताना हमें। तो ब्लड रिमेन्स विद इन ब्लड वेसल्स, नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी सेल्स। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की चार स्टेटमेंट दे रखी है हमें, तो इधर ये लिखना था विद रिस्पेक्ट टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़े तो ब्लड रिमेन्स विद इन ब्लड वेसल्स नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी सेल, ये बात बिल्कुल सही है। इन इट फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेट, हाँ क्लोज के अंदर ज्यादा प्रिसाइजली रेगुलेट होता है एज कम्पेयर टू ओपन। देर इज नो ब्लड कैपिलरी, नहीं ब्लड कैपिलरी तो होती है, तो यही इनकरेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो जो इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किसके अंदर मिलता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या करेक्ट है, द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया, इधर ऑफ आएगा, ऑफ बोथ एट्रिया द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल, मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम किसकी होती है, हमें पता है वेंट्रिकल्स की होती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट। तो बाइकस्पिड होती है, एक होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, मीन्स तीन कस्प होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड कहाँ पे होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो अब देखें तो बाइकस्पिड वॉल्व का आ गया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये हमारा फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जो कोर्डेट टेंडिने होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कोर्डेट टेंडिने आर फाउंड इन, तो कोर्डेट टेंडिने हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर मिलते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट के अंदर। ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बना रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड एज कम्पेयर टू एट्रियम बिकॉज। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल थिक होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि इट इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया, नहीं ये तो कोई बात नहीं है। इट इज टू प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, नहीं ये भी गलत बात है। इट इज टू पंप ब्लड, हाँ क्योंकि देखो वेंट्रिकल से हमें पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए उसकी वॉल थिक होती है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हमारा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकेस्ट वॉल। अब थिकेस्ट वॉल किसके अंदर होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा वॉल थिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्शन पाथवे होता है जो कि हार्ट के अंदर चलता है। तो जो इम्पल्स होता है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ऐसे नोड के अंदर, इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन करता है। देन ये जाता है एवी नोड के अंदर, देन इसके बाद बंडल ऑफ हिज के अंदर इम्पल्स चला जाता है, देन एट लास्ट ये पुरकिंजे फाइबर के अंदर चला जाता है। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लें तो हम, एसए नोड एवी नोड, एसए नोड से ओरिजिन होगा, एवी नोड पुरकिंजे फाइबर एसए नोड, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हार्ट ऑफ हार्ट इज।
अब हार्ट ऑफ एटम किसको बोलते हैं? एसए नोड को बोलते हैं, क्योंकि इधर से क्या होता है, इम्पल्सिस का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसए नोड इज लोकेटेड इन, जो एसए नोड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो हमारे ऐसे होता है, ये हमारा एट्रियम होते हैं, ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो हमारा इधर होता है, मीन्स राइट एट्रियम के भी लेटरल में। तो अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसए नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट, वाई? इसको पेसमेकर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इनिशिएट एंड मेंटेन्स द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो हमारा इसके अंदर फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसए नोड कैन जनरेट इम्पल्स पर मिनट। तो 70 टू 75 इम्पल्सिस पर मिनट जनरेट करता है एसए नोड। फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड, अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ हार्ट इज डिटरमाइंड बाय, जो हार्ट रेट है वो कैसे डिफाइन होती है? एसए नोड से। बंडल ऑफ हिज इज ग्रुप ऑफ, अब जो बंडल ऑफ हिज है वो किसका ग्रुप है? गैंग्लिया का? नहीं। नर्व फाइबर्स का? नहीं। मस्कुलर फाइबर्स का? यस, ये मस्कुलर फाइबर्स का ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बंडल ऑफ हिज एवी बंडल फाउंड इन, जो बंडल ऑफ हिज है या फिर जो एवी बंडल है वो कहाँ पे मिलता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मिलता है। मीन्स जो हमारे दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम। तो इधर फॉर्म मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज सिचुएटेड इन, जो जो एवी नोड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो कहाँ मिलता है? वो राइट ओरिकल के लेफ्ट कॉर्नर पे मिलता है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ओरिकल क्लोजर टू एवी सेप्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरकिंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन, जो पुरकिंजे फाइबर वो कहाँ मिलते हैं? वो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के अंदर मिलते हैं। मीन्स जो वेंट्रिकल्स की जो लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के अंदर पुरकिंजे फाइबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्डा टेंडिने, अब जो कॉर्डा टेंडिने उनके बारे में बताना हमें। क्लोज द एवी वॉल? नहीं। प्रिवेंट द एवी वॉल फ्लैप्स फ्रॉम एवरीथिंग, हाँ ये आएगा, ये इसका फंक्शन। ये क्या दे रखा हमें? फंक्शन ऑफ कॉर्डा टेंडिने हमें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? ये एवी वॉल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एवी वॉल परसिस्ट द बैक फ्लो और लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम, जो एवी वॉल होती है मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसका क्या फंक्शन होता है? वो बैक फ्लो से बचाती है कि वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना आ जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितने डबल सर्कुलेशन होते हैं ये पूछ रहा है। तो 70 टू 75 टाइम्स होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 72 है, तो यही आएगा, यही हमारी हार्ट रेट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल ह्यूमन इज 0.8 सेकेंड, ये तो पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, जब हार्ट का सिस्टोल होता है तो क्या होता है? दो चीजें होती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स, तो रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। तो अब ये बोल रहा है सिस्टोल ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट के अंदर जब ओरिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें सेपरेटली, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल ऑफ हार्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, तो जब राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब क्या क्या होता है? ऑरिकुलर डायस्टोल कौन साइड? अब ये हमारा कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ओरिकल्स का डायस्टोल होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होती है, ये बिल्कुल सही बात है। सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta आर फोर्स्ड टू ओपन, ये ओपन हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कार्डियक आउटपुट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर प्रायर टू आर्टेरियल contraction and how many percentage ventricular filling occur due to atrial contraction। अब जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कितने परसेंट वेंट्रिकल फिल होते हैं? तो इसका आएगा 30%, और 70% इसके अंदर होती है। तो 70-30 हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, अब जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि 70 ml होती है, इनटू हार्ट रेट, जो कि 72 ml पर मिनट होती है। तो ये फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का। अब इसके अंदर बोल रहा है डिटरमाइंड बाई, तो हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों से ही डिटरमाइंड होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। सॉरी फोर्थ आएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अब ये डायरेक्ट डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन कार्डियक आउटपुट की है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल pumps out about 70 ml of blood which is called। अब ये बोल रहा है कि ईच वेंट्रिकुलर जो वो है पंप करना चाहिए 70 ml ब्लड, तो ये 70 ml क्या बोल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड ब्लड सेल एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासिस बाय और थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉल, एवी वॉल, सेमिलुनर वॉल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और एस नोड। अब ये बोल रहा है कि कोई भी आरबीसी है वो अगर राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आए तो उसको वो किन किन स्ट्रक्चर से कैसे पास करेगी, तो सबसे पहले वो आएगी एस नोड से, देन वो उधर आ जाएगी राइट एट्रियम के अंदर, देन आएगी एवी वॉल को क्रॉस करते हुए राइट वेंट्रिकल के अंदर, देन वो सेमिलुनर वॉल के अंदर चली जाएगी। अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहले एस नोड आएगा तो फिफ्थ आएगा, देन राइट एट्रियम 3 आएगा, 5 3, तो हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट आ गया, 5 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक आउटपुट इज, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, और जिसकी वैल्यू होती है हमारी 5000 ml पर मिनट, या फिर हम बोल सकते हैं 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मीन्स हमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी सिस्टम। यस, जो एथलीट होता है वो ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच मिनट ए सिंगल कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, 70 to 75 टाइम्स परफॉर्म होता है। कार्डियक साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, हाँ जो हार्ट साउंड होती है उनका सिग्निफिकेंस होता है। कार्डियक साइकिल इंक्लूड ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ये तीन फेज होती है उसके अंदर। पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देन जॉइंट डायस्टोल के अंदर दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कार्डियक साउंड इज एसोसिएटेड विद, जो फर्स्ट कार्डियक साउंड है वो कैसे आती है, तो देखो पहली बात तो कार्डियक साउंड होती है वो क्लोज होने से आती है बॉल के, तो ओपनिंग वाले तो दोनों आंसर पहले ही कैंसिल कर दो। अब जो फर्स्ट आती है वो आती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, और जो सेकंड आती है वो आती है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर सेकंड कार्डियक साउंड, तो जो सेकंड कार्डियक साउंड आती है, फर्स्ट वाली आती है लब, सेकंड वाली आती है डब, तो उसके लिए रॉन्ग क्या होती है, तो इट हर्ट हियर्ड एज डब, बिल्कुल सही है। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, बिल्कुल सही है। इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, इट इज क्लिनिकली नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये भी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया, हमसे रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए मेजर ऑफ, जो ईसीजी हम पढ़ते हैं वो किसका मेजर है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी वेव रिप्रेजेंट, अब उसके अंदर तीन वेव होती है, पी, क्यू आर एस एंड टी। जो पी वेव होती है उसके अंदर तो एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है, मीन्स एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ एट्रियम का। जो क्यू आर एस है उसके अंदर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जो टी है उसके अंदर क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिपोलराइजेशन। अब इसके अंदर देखो पी वेव रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, तो फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी वेव रिप्रेजेंट, जो टी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो सेकंड ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, अब हमारा तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करता नहीं है, एट्रियल डिपोलराइजेशन करता है, तो ए का तो आ गया हमारा सेकंड, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करता है, बी का आ गया फर्स्ट, तो ए का टू, बी का फर्स्ट, सी का थ्री, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नोट द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, अब ये हमें 6 प्रकार की ब्लड वेसल दी है। अब क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट पाथ दैट लिस्ट द ब्लड वेसल इन ऑर्डर ब्लड पासिस थ्रू देम। अब इनके अंदर से ब्लड कैसे पास करता है हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ब्लड एओर्टा के अंदर आता है, देन उसके बाद आ जाएगा जो मस्कुलर आर्टरी है, तो आर्टरी पहले आएंगे, आर्टरीज देन आएंगी वेन्स, क्योंकि वेन्स हार्ट की तरफ जाती है, तो इधर आ जाएगी मस्कुलर आर्टरी, देन आर्टरियोल आ जाएगा, तो ये तो आ गई हमारी आर्टरीज। अब हमारा क्या आएगा, कैपिलरी आएगी बीच में,
देन इधर से कहाँ चला जाएगा हमारा, वेन के अंदर, देन फिर वेन्यूल के अंदर। अब ये ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ओल्टा हमारा सी है, मस्कुलर आर्टरी हमारा डी है, आर्टीरियल हमारा ए है, तो सी डी ए होना चाहिए, सी डी ए बी है, सी डी ए सही है, डी सी ए नहीं, डी सी बी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हमारे से बात कर रहा है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट जो है वो इतनी अच्छी तरीके से अपना काम नहीं करता, और मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का कि ब्लड को पंप करना, तो वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो ए का हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है वो बीट स्टॉप हो जाती है बिल्कुल, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो बी का आ गया हमारा 5। नेक्स्ट है हमारा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, जो हार्ट की मसल होती है वो सडनली डैमेज हो जाती है, और फिर उनके, वो क्यों डैमेज हो जाती है, क्योंकि उनके पास ब्लड सप्लाई इनएडुकेट हो जाती है। तो सी का आ गया फर्स्ट। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। तो फिर भी हम और आगे चेक कर लेते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, सीएडी बोलते हैं हम इनको, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको हम। एंजिना पेक्टोरस क्या होता है, चेस्ट पेन हो जाती है क्योंकि हार्ट मसल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती अच्छी मात्रा में। तो ई का आ गया हमारा सेकंड। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। लास्ट में हम बात करें तो मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट और सजेशन। अब अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर सजेशन आपको देने हो कि नेक्स्ट हम किस चैप्टर पे वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, आप उस पर भी फॉलो करके मेरे को डीएम कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।